हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज। तो भाई पहले तो पर्सनालिटी ही बता दूं थोड़े से, क्योंकि एरीज है, एम्परर कार्ड होता है टैरो कार्ड्स में। तो फादर ऑफ टैरो भी कहा जाता है, और एम्परर होने का मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है कभी भी। तो डिसीजन लेने के मामले में आप लोग बढ़ चढ़ के, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एम्परर है भाई, महाराजा है, तो इसलिए। और मुझे अच्छा लगता है कि एरीज की आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ना एक पैशन है, एक आग है, क्योंकि मंगल उनको रूल करता है। तो कहीं ना कहीं वो पैशनेट रहते हैं, अग्रेशन वाले भी होते हैं। लेकिन कई बार यही चीज़ जो है वो ईगोस्टिक हो जाते हैं कि मैं मेरी बात सुनी जाए। तो ऐसा ना करें। और 2025 जो है वो काफ़ी चीज़ों को लेके आ रहा है। तो पहले मैं देखना चाहूँगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है या रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो 2025 को लेके, तो एक बात मैं यहाँ के कहूँगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बैलेंस बना के चलें, हर चीज़ को देख के चलें, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी को भी, तभी एक नई शुरुआत करिए। तो कार्ड्स ही बहुत अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ किसी चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से, तो नए साल में हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ होने जा रही है। शिप्स आर कमिंग इन कहते हैं इस कार्ड को, और ये ग्रोथ और एक्सपेंशन को भी बताता है। और ये कभी कभी ना, ये ग्रोथ एक्सपेंशन के अलावा वेटिंग मोड को भी बताता है। तो आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बोला ये बात। एंड एक कम्प्लीशन होता हो मुझे दिख रहा है। कोई चीज़ें हैं जो कि आप चाह रहे थे कि वो कंप्लीट हो, लेकिन वो कैसे कंप्लीट होंगी ये भी देखेंगे, और क्या क्या अफर्मेशंस हैं ये भी देखेंगे। या एक नई शुरुआत कई लोगों की होगी, और ये जो नई शुरुआत होगी ये, या कई चीज़ों से आप निकल जाएंगे, आप अनस्टक हो जाएंगे। जो हालात इस साल में रहे हैं उससे बिल्कुल आप निकल के बाहर आ जाएंगे। मैं भी यही प्रे करूंगी आपसे। और आगे देखते हैं। आगे किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत पालेगा। ये साल जो है ये आपको हर चीज़ से मुक्त कर देगा। आप ऐसे सिर पकड़ के बैठे हुए थे अगर पास्ट में, तो देखना चाहूँगी आगे क्या है। या आप इन एंड आउट रहे हैं काफ़ी, तो ये चीज़ बताता है कि पैशन के साथ एक न्यू बिगनिंग करिए अपनी। क्योंकि जहाँ पे नाइट्स हैं, नाइट्स का मतलब कुछ ना कुछ घोड़े दौड़ते हुए, तो यहाँ तो सेलिब्रेशन जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में वो वाला फेज नहीं रहेगा जहाँ पे आप इन एंड आउट हैं। थोड़ा सा वेटिंग मोड ज़रूर रहा है आपकी लाइफ का। और जी, देखो मैंने आपको कहा ना कि डेथ एंड रिबर्थ है, आपका एक पुनर्जन्म होने जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी रीडिंग इतनी पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि लाइट दिख जाएगी। जो भी हिडन मिस्ट्रीज थी, या आपकी चीज़ें नहीं हो रही थी, काम नहीं बन रहे थे, आपको लग रहा था क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, लेकिन अब वहाँ पे एक उजाला, एक नया सवेरा होता हो मुझे दिख रहा है। तो भाई रीडिंग बहुत पॉजिटिव जा रही है। आप कई बार झगड़ों से निपटे हैं, या फिर किसी भी तरह के इनर फाइट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर थे, अंतर्द्वंद, तो उसको भी आप पार कर जाएंगे, ऐसा मुझे बता रहे हैं। क्योंकि 2024 विश फुलफिलमेंट वाला है। और यहाँ पर मुझे ट्रेन का अलर्ट भी आ रहा है, यानी कि किसी तरह का हॉर्न या सायरन बजता है किसी व्हीकल का, तो इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आप आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक खजाना जैसा है। तो वही कई लोगों की लाइफ में मनी मैटर्स के मामले में बहुत बढ़िया ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है। ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति वाला कार्ड तो है ही, लेकिन आप देखिए कितना खुश है कि इसने अपने बोल ही उछाल दिए हैं बहुत ज़ोर से। तो यहाँ सेकंड चांस यूनिवर्स कई लोगों को देने जा रही है। और मैं ज़रा ऑरेकल कार्ड से भी देखूंगी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ताकि वो चीज़ें आप कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड चांस, वेकअप कॉल, रिकन्सिलिएशन, कई लोग अपने पास पर्सन से ही मिल पाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल आप नेगेटिव हो चुके थे तो पॉजिटिव होने का टाइम आ चुका है। ठीक है। और ज़रा ऑरिकल कार्ड से देख रहे हैं क्या है आपके लिए अफर्मेशंस। मई, तो हो सकता है कई लोगों का बर्थडे मई में हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो, या फिर मई में कुछ होने जा रहा है, ये भी बता सकते हैं कार्ड्स। तो आगे देखना चाहूँगी मैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स, ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले। और ये तो पहला ही कार्ड था, है ना। या थिंक ट्वाइस, वेट एंड वॉच, हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप वेट एंड वॉच कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आप टाइम टेकिंग वाला कुछ रहा है, डिले हो रही थी आपकी चीज़ें, और आप मई से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड किसी चीज़ को लेके आप अनसक्सेसफुल रहे हैं पास्ट में, तो ये रीडिंग किन्हीं ना किन्हीं से ज़रूर रेजोनेट हो रही होगी, ये मैं बता दूँ। एंड जी, अब आप बिल्कुल सही बात पर जा रहे हैं, हिम्मत के साथ बस डटे रहिए, ये कहूँगी मैं, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा आया है। और
या टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू। 2025 में आपको बहुत सारे लालच अपनी तरफ खींचेंगे, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट या फिर किसी भी तरह का कोई आपको प्लान बताएंगे, या तो उसमें नहीं बढ़ना है। और हो सकता है कि आप इस तरह के पर्सन हैं कि किन्हीं को प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं, और किन्हीं को मतलब नफरत करते हैं तो भी बहुत करते हैं। ये जॉब रेस प्रमोशन भी आ रहा है कई लोगों की लाइफ में। तो भाई मुझे प्यार और नफरत वाली बात को छोड़ के मैं इस पे पॉजिटिव हो रही हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जॉब और रेस प्रमोशन भी होता हुआ दिख रहा है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं आप पब्लिक आई में आएंगे। अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कीजिए, आप हिम्मत मत छोड़िएगा, क्योंकि क्राउन है, आपके सिर पर ताज है। यस, डिसअपॉइंटमेंट्स को कट कीजिए, बहुत अच्छी बात, कट योर कॉर्ड्स। गलत लोगों से आप चले जाइए, टॉक्सिक अनहेल्दी पैटर्न्स को छोड़ दीजिए। और सितंबर आया है यहाँ पर, हो सकता है आपका बर्थडे सितंबर में हो, लेकिन ये बता रहा है कि टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, आपके हाथ में सोल्यूशन है, थोड़ा सा फेस कीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई किसी तरह के रेड फ्लैग्स है तो भी मैं आगे देखती हूँ कि रेड फ्लैग्स कई चीज़ों को बताते हैं। किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, आपकी इनर वॉइस या फिर इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ धोखा मिलने वाला है, तो वहाँ से तुरंत हट जाइए, अपनी इनर वॉइस सुनिए, ये कहूँगी मैं। यस, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िएगा। और किन्हीं की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आने जा रहे हैं, और जो भी चेंजेस हैं, अगर आप गलत लोगों से जा रहे हैं तो भी आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो बस बटरफ्लाई की तरह उड़ने के लिए तैयार हो जाएं। एक तो बहुत अच्छा कार्ड मुझे ये लग रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस को बता रहा है ये। एंड जनवरी, तो हो सकता है जनवरी से ही कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए आपको। और अगस्त आया था, यस, गुड फॉर्च्यून। तो भाई अगर आप लियो हैं या जनवरी बॉर्न हैं, ये वैसे रीडिंग सबके लिए है, तो कुछ ना कुछ जनवरी में हो सकता है किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिले, स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े हो जाएं और आप आगे बढ़ें। या जून, तो कई लोगों के तो मंथ आ रहे हैं यहाँ पे बार बार। एंड फिंगर, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी तरफ उंगली उठे, तो बस सोच समझ के आप अपने डिसीजंस लें, ये बता रहा है कार्ड। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वाला कार्ड है कि हम साल से पहले ही हमें पता चल जाए कि 2025 में कुछ ना कुछ अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, यस, तो हम उनको पार करके कंप्लीशन की तरफ चले जाएं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ना कुछ कार्ड्स रह गए हैं तो मैं ज़रूर से लेना चाहूँगी। यस, जेमिनाई, डुअल पर्सनैलिटी वाले लोगों से आप मिल सकते हैं इस साल में। ये भी हो सकता है कोई चॉइस आपके सामने आए, चाहे वो रेस के लिए है, प्रमोशन के लिए है, चाहे वो जॉब है या लव या मैरिज है। तो बिल्कुल ऑन एंड ऑफ मूड में नहीं रहना है, मूड स्विंग्स अगर आपके हैं, यस, आप एक छड़ी को ना या तो नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल दीजिए, या फिर आपकी पुअर हेल्थ को बता रहे हैं। आप एंजाइटी फियर्स में अगर आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। या देखो, जैसे मैंने कहा कि आपको झुकना नहीं है, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे आप, तो बहुत आगे जाएंगे 2025 में, ये बता रहे हैं कार्ड्स। आपके पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। और इसके बाद मैं टाइम भी देखूंगी कि क्या क्या टाइम है, कौन कौन से महीने हैं, व्हाट वेटिंग फॉर। आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो बस ये समझ लीजिए डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, यूनिवर्स आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रही है। यस, एक तो कीप एन ओपन माइंड। एक आपके जो पर्सन है वो ओपन माइंडेड है, वो पिक्चरों वाले तो है नहीं, फिल्मों वाले कि लवी डबी टाइप के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। लॉजिकल माइंड वाले आपके पर्सन लग रहे हैं कि वो लॉजिक्स ज़्यादा ढूंढते हैं, ऐसा है। यस, आपके लिए सेफ है भाई, दिस कुड बी द वन। ये आपके ही पर्सन है और आप इनसे कई लोग तो मिल भी चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यस, आप किसी पार्टनर को ढूंढ लेते हो तो काफ़ी लोग आप में से मिल चुके हैं, नहीं तो 2025 में अगर ये रीडिंग आप देख रहे होंगे तो काफ़ी लोग मिल चुके होंगे। या वेडिंग, लॉजिक, आपकी शादी होने जा रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। और सिर्फ वेडिंग ही नहीं है, पार्टनरशिप होने जा रही है, एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होती हुई मुझे लग रही है। तो मुझे कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यस, रेड फ्लैग्स, क्योंकि मैंने तब भी देखा था और अभी भी देखा है, तो धोखों से सावधान रहें आपकी लाइफ में, क्योंकि 5 जो है 25 वो केतु के नंबर पे आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही धोखों में फंस रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। एंड यस, फैमिली इश्यूज अगर हैं तो अपने पेरेंट्स को माफ़ करिए। और कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स ही हमारे रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यस, आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो रियल हैं। यूनिवर्स इसी वजह से आपके यहाँ डिसेप्शन, आपको धोखे से बहुत सावधान रहना है। मनी मैटर्स हो चाहे कुछ भी है, कोई पर्सन फॉल्स मास्क पहन के रह सकता है, तो आप यहाँ
रिलीजन फैक्टर्स भी हैं। तो आप चेक करते रहिए क्या वजह है, किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ रहा है, और जो सच्चे लोग हैं उनसे उनको आप लव एक्सप्रेस कीजिए। कंट्रोल इश्यूज से निकलिए। समय अपने आप, डिवाइन टाइमिंग अपने आप वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। और जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्सन नहीं बात कर रहे हैं, पास्ट पर्सन है, तो मैं देखना चाहूँगी उनके लिए क्या आ रहे हैं कार्ड। तो या आई नीड स्पेस, तो भाई किसी वजह से दूरियां हैं इस समय, मैं समझ पा रही हूँ। तो क्या 2025 में वो ख़त्म होंगी, या हो सकता है 24 में टाइम सही नहीं था और अब बात बनेगी, ऐसा मुझे कार्ड्स ही बता रहे हैं। यस आई नो, आई आई मैस्ड अप एवरीथिंग। तो किन्हीं को रियलाइजेशंस, अवेकनिंग्स होने जा रही हैं कि भाई उनकी गलती थी और वो आपकी तरफ आएंगे। यस आई एम साइलेंट। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस हुआ है, चाहे वो पेरेंट्स की वजह से हुआ है, चाहे किसी भी वजह से हुआ है, तो वो आपकी तरफ आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी वो चुप हैं। पहले उन्हें उन चीज़ों को निपटाना है, ठीक करना है, तब वो आपकी तरफ आएंगे, ऐसा बता रहे हैं कार्ड्स। और एक दो कार्ड्स फटाफट देखते हैं। या आई वांट टू मैरी यू। देखो मैरिज वाला कार्ड मुझे दिखा था, तो कई लोगों की शादी होने जा रही है और कई लोग एक दूसरे को प्रपोज करने जा रहे हैं। और जो आपके पर्सन थे, अगर वो नहीं मान रहे थे या किसी तरह का मन मुटाव था, तो भाई मुझे तो कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि कार्ड्स में यस आई वॉज सेल्फिश इमेच्योर। तो कई लोग अपनी गलती वाकई मानेंगे। और ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, यू आर द वन रियलाइजेशंस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किन्हीं ना किन्हीं को रियलाइजेशन होने वाले हैं कि आप ही उनका ट्रू लव है। और ये एक परफेक्ट मैच है जो कि गॉड की तरफ से बना हुआ है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये गॉड ही आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। कोई पर्सन की लाइफ में इस समय हीलिंग इश्यूज हैं और वो स्लोली एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हैं या आपने सोचा हुआ था, या फिर जो इस रिश्ते को आगे लेके जाएगा। यस यू आर द बेस्ट थिंग, यू वर द बेस्ट थिंग। तो अब किन्हीं को समझ में आ गया है कि आप ही वो बेस्ट थिंग है, बेस्टेस्ट थिंग जो कि उनकी लाइफ में चाहिए। शायद आपने उनको बेटर वन बनाने में हेल्प किया है कभी, इसलिए अब यूनिवर्स का यही प्लान है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, जो चीज़ आपसे रूठ के चली गई थी वो आगे जाएँ। ओशोजन कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि इन पे एक एक वर्ड लिखा होता है। या प्रोजेक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। रेड फ्लैग्स जैसे ही आपको लगे कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो भी आपको ध्यान देना है। यस चॉइसेस हैं, लवर्स कार्ड है, काफ़ी लोग प्यार में भी चॉइस है यहाँ पर। तो शादी के लिए कई लोगों के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि यूनिवर्स आपको फ्री विल देने जा रही है। कई लोग अपने प्यार को चुनेंगे और कई लोग शादी को चुनेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा हर बात में, एकदम से नहीं बोलना है। आप लोगों की बात सुने और तब रिएक्ट करें, बहुत ध्यान से सुने। 1-2 मिनट का टाइम लिया करो हमेशा। या बियॉन्ड इल्यूजन दिख रहे हैं, आपको पहला कार्ड था प्रोजेक्शन। ऐसे नहीं रहना है कभी भी। आपको बियॉन्ड इल्यूजन आया है, उड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया या किसी की तरफ भी चल पड़े रीडिंग देख के, या नथिंगनेस। कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक बार तो ये मैं बता दूं, अपना क्रिएटर खुद बनना है 2025 में। एंड एडवेंचर की तैयारी कीजिए। कई लोग ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फिर काला काला जो हिस्सा था वो सब खत्म हो रहा है, ये बता रहे हैं गार्ड्स। आपको कई चीज़ों ने मतलब थका दिया है। आपके आसपास ऐसे लोग आपने इकट्ठे कर रखे, देखिए आप यहाँ पर है, तो ऐसा एक मॉन्स्टर जैसा बन गया, राक्षस जैसा। बिल्कुल ना करें ये सारी चीज़ें। पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको थका रही हैं। एंड यूनिवर्स कह रही है ऐसे उदास बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ के, यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के रोशनी की तरफ लेके जा रही है। तो 2025 में खुशियाँ आती हुई मुझे दिख रही हैं। एंड ऐसा ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने आपकी मतलब जेलसी की वजह से आपकी उड़ान, जब जब भी आपने उड़ान भरी है, तो आपको गुब्बारे को बस्ट करता हुआ एक पर्सन है कि लेट डाउन किया गया है। तो बिल्कुल सिजोफ्रेनिया में रहने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, ये कह रहे हैं कार्ड्स। और अब मैं टाइम देखूंगी, क्योंकि टाइम बता दूं तो बहुत ही अच्छा है आपको, है ना। मोनालॉजी कार्ड से फटाफट देख लेते हैं। कई बार इन पे मंथ लिखा होता है और इन पे कुछ ना कुछ सेंटेंसेस होते हैं। यस टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो भाई डॉग्स को जरूर खाना खिलाएं, डेली खाना खिलाएं, पुअर्स की हेल्प करते हैं। आप देखिएगा आपके बन जाएंगे काम, अगर रुके हुए थे किसी भी वजह से। कभी कभी डोनेशन वगैरह कर दिया करो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो आपको दिया जा सकता हो। और कुछ नहीं तो कम से कम हेल्प ही कर दें आप किसी की, तो भी। और अगर पुअर डॉग्स वगैरह को आप मतलब डॉग्स को, एनिमल स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे रहे हैं, तो आपका राहु और चंद्रमा ठीक होता है। तो इसीलिए मैंने कहा दूध ब्रेड ज़रूर दिया करें। 2-3 पॉलीथीन लीजिए और उसमें 3-4 ब्रेड पीस रख के और दूध डालिए सब पे, और फिर रखाइए आप सड़क पे।
या प्लानिंग के साथ चलना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसा ना हो कि आपने किसी के ऊपर भी ट्रस्ट किया और आप आगे बढ़ गए। विक्ट्री इज़ योर्स फॉर एवर। भाई आपकी जीत होती हुई दिख रही है इस साल में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये लिब्रा है और यहाँ पर है टॉरस एंड वर्गो, 3 लोग आ चुके हैं। तो कई सारी राशियाँ तो मुझे दिख ही रही हैं। एंड फुल मून काफ़ी जगह लिखा, ओ न्यू मून से फुल मून के बीच में, और ये भी फुल मून आया है। एंड ये है एक्लिप्स। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें जो इस साल में नहीं हुई थी 2025 में होने जा रही हैं। यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार से बात बन जाएगी, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और 2-3 फटाफट देख लेते हैं। यस, सरेंडर टू द डिवाइन। देखो ट्रस्ट वाला कार्ड आया था, तो वो भी यही कह रहा है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। और ये फुल मून है, फुल मून या किसी भी महीने का हो सकता है। तो यहाँ पे कोई मंथ नहीं लिखा है, तो आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे न्यू मून और फुल मून बहुत दिख रहा है। तो न्यू मून फुल मून पे आप दूध का पैकेट किसी गरीब को जरूर दे के आए। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एडजस्टमेंट्स करने हैं एंड नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ये बता रहे हैं। एंड ऑफ टफ साइकिल, जो भी नेगेटिव चीजें हैं खत्म होंगी। और फटाफट 1-2 कार्ड्स यहाँ से एंजल नंबर से कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग एंजल नंबर्स देख रहे हैं। तो भाई आपके जो ट्विन फ्लेम है वो सही टाइम पे आपसे कनेक्ट होंगे। एक तो बहुत अच्छा है, मुझे ये लग रहा है। कार्ड ही बहुत प्यारा है। एंड यस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके चलिए। पास्ट को भूलते जाइए, पास्ट से सबक लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है फ्यूचर इवेंट्स के लिए प्रेजेंट में तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यस, मास्टरी ऑफ सेल्फ लव। कोई रीयूनियन होने जा रही है, प्रिपरेशन फॉर यूनियन। तो कहीं ना कहीं खुद से प्यार कीजिए ताकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए। और यहाँ पर प्रिपरेशन फॉर यूनियन, कोई ना कोई यूनियन होती हुई मुझे दिख रही है। कोई पार्टनर मिल जाएंगे आपको, या शादी होने जा रही है। वाह। यहाँ पर है आपने जो भी बीज बोए हैं तो वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। अब उनका रिजल्ट मिलने जा रहा है, गैस्ट्रेट होने जा रहे हैं, अंकुरित होने जा रहे हैं। वो बीज जो आपने 2024 में बोए थे, 25 में आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। एंड 2, 3, 4 या आपकी जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपसे सही टाइम पर जब एक ही लेवल पे होंगे तब आप लोगों को यूनिवर्स मिलाएगी। यानी कि सेम लेवल पे जब आएंगे, मतलब एक ही पेज पे होंगे दोनों लोग। यस, 1, 2, 3, 4। और ये कनेक्शन बहुत आगे जाएगा। बहुत बढ़िया कार्ड है, क्योंकि ये मुझे एक पॉजिटिविटी दे रहा है। एंड थोड़ा सा समय जा रहा है, 2025 खुशियाँ लेके आ रहा है। एंड कार्मिक साइकिल, आपके अच्छे कर्मा को देखकर यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार खुशियाँ देने जा रहे हैं। और आपको जो सबक मिले हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। तो बस इस बात को ऐसे लेके चलिएगा। और यस, जो भी चीज़ें आप सोच के चल रहे हैं ना, आपके ट्विन फ्लेम है या कोई भी चीज़ है, वो सतह पर है। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। 11 कार्ड मुझे ऑलरेडी दिख गया है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।